गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, हमने पिछले टर्म पे बात की थी अंडरग्राउंडेड स्टेम की। आज हम बात करते हैं सब एरियल स्टेम। सब एरियल स्टेम मीन्स some part of stem is situated inside of soil and some part is situated outside of soil, I mean becomes aerial। तो आपके पास ये कंडीशन है सब एरियल, और इसके लिए फर्स्ट टाइप है, इसके टाइप्स ऑफ सब एरियल स्टेम, रनर। सेकंड है आपके पास सकर। थर्ड है आपके पास ऑफ स्टोलन, और फोर्थ है आपके पास सकर ऑफसेट। सो बात पे ध्यान दीजिएगा। इन सब एरियल स्टेम आर ऑफ 4 टाइप्स। फर्स्ट रनर, सेकंड सकर, थर्ड स्टोलन एंड फोर्थ ऑफसेट। जनरली देखिएगा, रनर इट इज सब एरियल स्टेम, ग्रो हॉरिजॉन्टली विद अर्थ सरफेस, मतलब ऑन अपर साइड। यदि अंडरग्राउंडेड होता तो आप राइजोम जैसा वर्ड यूज करते, लेकिन अपर सरफेस पे है, आउटर पार्ट में, एयर में है, सो आप इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? रनर। स्टेम इज possesses nodes in form of knot, and each knot bear a cluster of root on lower side and leafy shoot on upper side. This type of stems are known as runner. Secondary sucker. Main stem is undergrounded. It is dichotomously branched. One branch becomes aerial and other remains undergrounded. Aerial branch possesses leaf, flower, etc. On lower surface of stem, adventitious roots arise throughout life. Example, shakar. Type shakar. Third condition, stolon. When a horizontal branch arises from lower part of plant body and it form arch, and after attachment with soil, it produce a new individual. It called stolon. Example, strawberry. और फोर्थ है ऑफसेट। When runner like structure occurs in aquatic medium, then it called offset. Example, pistia. So दोस्तों, जरा सा बात पे ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट है आपके पास रनर। ये अर्थ सरफेस है। इस अर्थ सरफेस पर ये स्टेम कुछ इस तरीके से होता है। मैंने थोड़ा सा अपर साइड में बनाया है ताकि आपको पता चलता रहे। यहां पर नोड और इंटरनोड नोट की फॉर्म में प्रेजेंट है। ये नोट्स बनी हुई हैं, इस तरीके से नोट बनी है। इस नोट से और इस स्टेम की कंटिन्यूअस ग्रोथ हो रही है। यहां अपर रीजन में लीफी शूट डेवलप हो जाता है। इस वाले पार्ट से लीफी शूट डेवलप होता है, और इस लोअर पार्ट से आपके पास क्या निकलती है? एक रूट अराइज होती है जो सॉइल में इंसर्ट हो जाती है। इसका हाफ पार्ट सॉइल के कांटेक्ट में होता है और हाफ पार्ट इसका एयर के कांटेक्ट में होता है। सो आप इन लोग इसके लिए वर्ड यूज करते हो रनर, और ये कंटिन्यूअसली ग्रो करता रहता है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ शो करता है। एग्जांपल है इसका साइनोडोन, CYNODON, साइनोडोन। आप लोग हिंदी में इसको लॉन के अंदर जो ग्रास लगाते हो ना, जिसको हम दूब घास बोलते हैं, वो इसका एग्जाम्पल। सेकेंडरी देखिएगा सकर। सकर में क्या कंडीशन है? ये अर्थ सरफेस है आपके पास और ये स्टेम है, अंडरग्राउंडेड है। इसकी ब्रांचिंग होगी और वन ब्रांच बिकम्स एरियल, इस तरीके से आउटसाइड हो जाएगी, और सेकंड ब्रांच इसकी अंडरग्राउंडेड बनी रहेगी। और यहां से लोअर सरफेस से कंटिन्यूअसली रूट जो है वो अराइज होती रहेंगी। इस तरीके से रूट्स डेवलप होती रहती। यहां पर लीव्स डेवलप होती हैं। ये वाला पार्ट हम लोग जो है मोस्टली उसमें यूज करते हैं, मिंट के अंदर खाने के काम में लेते हैं, तो इसका एग्जाम्पल मिंट हो जाता है, मिंट। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, रियल स्टेम ऑफ बनाना जो है वो भी शकर होता राइजोम है, पर वो भी इसी तरीके से मूव करता रहता है। सो आप यहां पे एग्जाम्पल बनाना भी यूज में ले सकते हैं। सेकंड। थर्ड देखिएगा स्टोलन। स्टोलन में क्या कंडीशन है? इसको मिटा देते हैं अपन।
स्टोलन, ये आपके पास एक प्लांट बॉडी है इस तरीके से स्ट्रॉबेरी में, यहां से एक ब्रांच अराइज होती है, लोअर नोड से एक ब्रांच अराइज हुई और इसने एक आर्च बनाई इस तरीके से, और जैसे ही ये सॉइल के कांटेक्ट में आई इसने एक नए प्लांट को जो है ना प्रोड्यूस कर दिया। ये कंडीशन, इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं स्टोलन, इट अकर्स इन स्ट्रॉबेरी, सो स्ट्रॉबेरी इसका एग्जाम्पल हो गया। और लास्ट आता है हमारे पास ऑफसेट, व्हेन रनर लाइक कंडीशन अकर्स इन aquatic medium, then it called offset. Example pistia, ये था हमारे पास सब एरियल स्टेम, टाइप्स ऑफ सब एरियल स्टेम। सो याद रखिएगा। फर्स्ट रनर, रनर स्टेम is horizontal on earth surface, first condition. Second, lower part of node produce roots, and upper part of node produce leafy shoot. Example, cynodon, I mean दूब ग्रास। नेक्स्ट पॉइंट आता है रनर के बाद सेकंड सकर, सकर मेन स्टेम इज अंडरग्राउंडेड, ये पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन देखिएगा, लेटरल ब्रांच becomes aerial. Third number, roots arises from lower surface of stem. Example, mint and banana, ये आपके पास हो गया सकर। थर्ड, स्टोलन, ए lateral branch form arch and produce a new plant after contact with soil. Example, strawberry and pistia, just like to runner but occurs in aquatic habitat. Example था pistia, इसका स्टोलन का स्ट्रॉबेरी। कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास एरियल स्टेम। देखिए, इसके मैंने टाइप्स आपको ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांचिंग पहले बता दिए थे। ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांचिंग एरियल स्टेम आर ऑफ 4 टाइप। फर्स्ट था आपके पास कॉडेक्स, व्हेन ब्रांचिंग स्टेम इज अनब्रांच्ड एंड लीव्स अराइज डायरेक्टली फ्रॉम स्टेम एंड लीव्स फॉर्म ए क्राउन शेप स्ट्रक्चर ऑन एपिकल रीजन। एग्जाम्पल था आपके पास कोकोनट, साइकस, ईटीसी।
फिर था दूसरे नंबर पे एक्सकरेंट, व्हेन ब्रांचिंग स्टार्ट अबव फ्रॉम ग्राउंड सरफेस एंड ब्रांचेस ग्रेजुअली शॉर्टर टू टर्मिनल एंड्स। एग्जाम्पल था अशोक और पाइनस। और डेलिक्यूसेंट, व्हेन मेन एक्सिस डिवाइड्स इन ब्रांचेस आफ्टर ए हाइट। एग्जाम्पल नीम, पीपल आदि था। और लास्ट था आपके पास कल्म, व्हेन स्टेम possesses note, these are the notes represent node, example monocot stem। तो ये था हमारे पास एरियल स्टेम के टाइप्स। अब हम बात करते हैं इसके मॉडिफिकेशंस की। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है भैया, ये याद रखिएगा, मॉडिफिकेशंस। तो फर्स्ट है आपके पास नंबर 1 फाइलोक्लेड, फाइलोक्लेड। सेकंड है क्लेडोड, क्लेडोड। अब जरा से देखिएगा फाइलोक्लेड, फाइलोक्लेड व्हेन कंप्लीट स्टेम modified into a leaf like structure and leaves are modified into spine, it becomes photosynthetic, green colored, flat। एग्जाम्पल है आपके पास ओपुंशिया। तो आपके पास बड़ा सिंपल सा है, when stem modified into a flat green colored leaf like structure, leaf like structure and involve in photosynthesis। एग्जाम्पल है ओपुंशिया। कैसे, जरा सा देखिएगा, आपके पास ये स्टेम है और ये लीव्स है, इस तरीके से ये लीफ है आपके पास। अब ये स्टेम जो होता है ये मॉडिफाई हो गया कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर में ऐसे, और इसके ऊपर ऐसे स्पाइंस लगे हुए हैं, इस तरीके से स्पाइंस लगे हुए हैं। ये कंडीशन ये आपको ओपुंशिया में देखने को मिलनी है। तो इसमें लीव्स जो हैं दे मॉडिफाइड इनटू स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे फाइलोक्लेड, फाइलोक्लेड, फोटोसिंथेटिक पार्ट। सेकंड नंबर आता है आपके पास क्लेडोड, क्लेडोड। when one or two internodes are modified into leaf like structure, leaf like structure। एग्जाम्पल है एस्पेरेगस, एस्पेरेगस। बात पे ध्यान दीजिएगा, क्लेडोड एंड फाइलोक्लेड दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। देखिए क्लेडोड एंड फाइलोक्लेड बोथ आर अकर्स इन डेजर्ट प्लांट, बिकॉज इन डेजर्ट इन मतलब जीरिक एनवायरमेंट वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन इज द मेन प्रॉब्लम फॉर प्लांट्स। सो प्लांट्स जो हैं दे मॉडिफाइड देयर लीव्स इनटू स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर, और इससे क्या होगा, सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा और प्लांट जो है वाटर लॉस से को प्रिवेंट कर देगा, आई मीन वाटर को सेव कर लेगा। सो स्टेम बिकम्स फोटोसिंथेटिक एंड इट बिकम्स फ्लैट ग्रीन कलर्ड। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज फाइलोक्लेड और क्लेडोड, because node and internodes are also part of stem. If whole stem is modified into a leaf-like structure, then it called cladode, a phyloclade. And one or two internodes are modified into leaf-like structure, then cladode. So इसमें basic difference क्या हुआ, आप ओपुंशिया का जो डायग्राम देखते हैं ये वाला, ये लीजिएगा, ये ओपुंशिया का डायग्राम है, इसमें ये स्पाइंस है,
स्पाइन के लिए हम लोग ने वर्ड यूज किया कि स्पाइन्स आर मॉडिफाइड लीफ, मतलब लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू ए पॉइंटेड नीडल शेप स्ट्रक्चर विच कॉल्ड स्पाइन, आप जानते हैं इसको। अब ये आप एक चीज और याद रखिएगा कि लीव्स आर ऑलवेज अराइज फ्रॉम नोड, सो इसके ऊपर मैनी नोड एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट होंगे। व्हेन मैनी नोड एंड इंटरनोड्स आर प्रेजेंट देन इट कॉल्ड फाइलोक्लेड। व्हाइल इन एस्पेरेगस, एस्पेरेगस में क्या होता है, इस तरीके से स्टेम है और यहां पर ऐसे लीफ का आपको गुच्छा सा दिखाई देता है, इस तरीके से क्लस्टर ऑफ लीफ दिखाई देता है। ये वाले सारे के सारे क्लेडोड है। क्लेडोड में क्या होता है, 1 और 2 इंटरनोड्स आर मॉडिफाइड इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर, सो ए क्लेडोड possesses 1 or 2 nodes while फाइलोक्लेड possesses many nodes। ये इन दोनों का बेसिक डिफरेंस हो गया। सो ओपुंसिया और एस्पेरेगस दोनों के अंदर फोटोसिंथेटिक पार्ट में मॉडिफाइड हो जाता है। ये था हमारे पास स्टेम के मॉडिफिकेशंस। अब एक्सिलरी बड के भी कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं। एक्सिलरी बड्स इज ऑल्सो मॉडिफाइड इनटू वेरियस स्ट्रक्चर्स। पहली कंडीशन आपके पास थॉर्न। एरियल स्टेम में एक्सिलरी बड जानते होंगे आप लोग कि ये आपके पास स्टेम है और इस स्टेम से ये लीफ अराइज होती है इस तरीके से। लीफ का ओरिजिन ऑलवेज नोड से होगा और इस लीफ की एक्सिस में एक बड प्रेजेंट होती है जिसके लिए वर्ड यूज किया हमने एक्सिलरी बड। सो आप कह सकते हैं कि लीव्स आर ऑलवेज अराइज फ्रॉम नोड ऑन स्टेम। ईच लीफ possesses a green undifferentiated mass of cell which called bud। पहले ये अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल होता है, बाद में ग्रीन कलर्ड हो जाता है, आप इसको बड बोल सकते हैं। इट कैन प्रोड्यूस बोथ रूट एंड स्टेम। इससे रूट भी बन सकती है, स्टेम्स भी बन सकता है और ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मेन बेस होता है। तो याद रखिएगा बड। इट मॉडिफाइड इनटू वेरियस स्ट्रक्चर्स। दीज मतलब उनके क्या क्या हैं, तो फर्स्ट नेम आता है आपके पास, यहां पे लिखेंगे आप, मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड फर्स्ट है आपके पास थॉर्न। थॉर्न व्हेन एक्सिलरी बड इज मॉडिफाइड इनटू ए पॉइंटेड हार्ड स्ट्रक्चर देन इट कॉल्ड थॉर्न। और आप लोग जानते होंगे कि थॉर्न जो होता है इज ए मॉडिफाइड लेटरल ब्रांच बिकॉज एक्सिलरी बड प्रोड्यूस लेटरल ब्रांच। इफ दे मॉडिफाइड इनटू ए पॉइंटेड स्ट्रक्चर देन इट इज मॉडिफाइड लेटरल ब्रांच। तो थॉर्न मॉडिफाइड LET लेटरल ब्रांच। एग्जाम्पल है आपको ये इसमें लेमन, कैराइसा एंड बोगेनविलिया। बोगेनविलिया इसमें क्या होगा, ये आपके पास मेन स्टेम है, ये लीफ है और इस लीफ के एक्सिस में यहां पर एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर निकलेगी, इसके लिए टर्म यूज करेंगे अपन थॉर्न। बोगेनविलिया बेस्ट एग्जांपल है, एनसीईआरटी में इसका डायग्राम भी दे रखा है लीफ के साथ में, आपको याद रखना है इसको। तो ये था फर्स्ट। सेकंड देखिएगा टेंड्रिल। टेंड्रिल when axillary bud modified into a thin cylindrical spirally coiled thread like structure then it called tendril। तो thin cylindrical spirally coiled thread like structure then it called tendril। बेस्ट एग्जाम्पल है इसका कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी फैमिली, और उसमें क्या होता है, ककड़ी मतीरा देखा हो आप लोगों ने, तो ये लीफ निकलती है इस तरीके से, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहां से इस तरीके की स्ट्रक्चर अराइज हो जाती है। इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं टेंड्रिल। एक्सिलरी बड इज कन्वर्ट इनटू स्पाइरली कोइल्ड स्ट्रक्चर। इट हेल्पफुल इन क्लाइंबिंग
क्लाइंबिंग। ये क्या करती है, किसी भी सपोर्ट के अराउंड जो है और कोइल्ड हो जाती है और उसके बाद में इसके क्लाइंबिंग में हेल्पफुल होती। तो ये था हमारे पास स्टेम और उसके मॉडिफिकेशंस। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है अगला, फंक्शन ऑफ स्टेम। फंक्शन ऑफ स्टेम, देखिए स्टेम रियल में एक मीडिएटर की तरह बिहेव करता है। आप लोग जानते हो कि ये आपके पास स्टेम है, ये रूट है, रूट सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करती है और ये वाले सारी चीजें जो है वो मोस्टली लीफ में कंज्यूम होते हैं। सो एब्जॉर्प्शन एंड कंजप्शन ये क्या करता है, उसको पाथ प्रोवाइड करता है। तो ये एक तरह से मीडिएटर का वर्क हो गया। सो फंक्शंस की बात करें, फंक्शंस ऑफ स्टेम, तो फर्स्ट है आपके पास इट बियर लीफ, फ्लावर, फ्लावर एंड फ्रूट्स। फर्स्ट, सेकंड, इट कंडक्ट water and minerals from root to leaf, या provide a path for conduction of water and mineral from root to leaf. Third condition, food storage, और fourth condition, vegetative प्रोपेगेशन। आप लोग जानते होंगे कि हम यदि किसी स्टेम को इम्प्लांट करें तो आपको एक नया प्लांट मिल सकता है। तो ये 4 फंक्शंस हो गए आपके पास इसके। इसके बाद मॉडिफाइड की बात कर लें तो वो भी इसी के साथ रख दीजिएगा। फिफ्थ, फोटोसिंथेसिस। इफ मॉडिफाइड इनटू क्लेडोड एंड फाइलोक्लेड देन इट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। और सिक्स्थ नंबर, इफ मॉडिफाइड इनटू स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर then protection। और सेवंथ नंबर, if modified into spirally coiled like spring like structure then climbing। ये इसके फंक्शंस हो गए। तो मेन फंक्शन तो ये यहां तक है, बाकी ये मॉडिफिकेशन के। तो दोस्तों ये था हमारा स्टेम। अब हम बात करेंगे लीफ की। नेक्स्ट पॉइंट आता हमारा लीफ। Leaf, part of plant body which arise from node and always possesses axillary bud in their axis is called photosynthesis। आप ये नहीं कह सकते कि लीव्स ऑलवेज फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है प्लांट का। ऑलवेज बोला मैंने, ऑलवेज फोटोसिंथेटिक नेवर। आपने देखा अभी ओपुंशिया, इन ओपुंशिया इट मॉडिफाइड इनटू स्पाइन। सेकंड नंबर आपने देखा कि कुछ प्लांट्स में ये जो है शॉर्ट ल्यूड होती है, गिर जाती है, तो वहां पे स्टेम फोटोसिंथेटिक होता है। फॉर एग्जांपल लेप्टोडीमिया एक प्लांट होता है, खींप बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, और वैसे उसका बॉटनिकल नेम लेप्टोडीमिया। उसमें स्टेम ग्रीन थ्रेड लाइक होता है, फोटोसिंथेसिस करता है, तो ये नहीं कर पाते। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास आपको ट्रांसपिरेशन, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ये इसके फंक्शन है। नेवर स्पाइन में कहाँ होंगे। तो याद रखिएगा, पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी which arise from node and always possesses axillary bud in their axis is called leaf। अब आपको कैसे पता चला कि ओपुंशिया में जो स्पाइन्स थे वो लीफ थी? इस डेफिनेशन के बेस पे ही पता चला। क्यों? स्पाइन्स जहां पर अटैच होते हैं वहां पर आपको नोड मिलेगी और उसकी एक्सिस में एक्सिलरी बड मिलेगी। इसका मतलब वो मॉडिफाइड लीफ थी, तभी हमें पता चला। तो कंप्लीट डेफिनेशन क्या है? पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी
part of plant body which arise from node and always possesses auxiliary bud in their axis। दोस्तों यहां पे क्वेश्चन आता है कि आप कंपाउंड लीफ को लीफ क्यों नहीं मानते? कंपाउंड लीफ को लीफ क्यों नहीं मानते? क्योंकि कंपाउंड लीफ के जो पार्ट्स होते हैं उनके एक्सिस में एक्सिलरी बड नहीं होती, इसलिए नहीं मानते। उसमें एक ही एक्सिलरी बड होती है और वो जो मेन पार्ट होता है ना उसके नीचे एक्सिस में होती है, बाकी इन पार्ट्स पे नहीं होती, इसलिए उनको हम लीफलेट या पिन्यूल्स बोल देते हैं। तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसके लिए, लीफ। नेक्स्ट पॉइंट होता है जनरली लीव्स आर ग्रीन कलर्ड फोटोसिंथेटिक। जनरली लीव्स आर ग्रीन कलर्ड फोटोसिंथेटिक एंड दे इन्वॉल्व इन गैसेस एक्सचेंज एंड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ट्रांसपिरेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास पार्ट ऑफ लीफ। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? तो जरा सा देखिएगा। ए टिपिकल लीफ आर इस तरीके की होगी। इसमें ये वाला पार्ट लीफ बेस, वर्ड यूज करते हैं हाइपोपोडियम। ये वाला पार्ट लीफ ब्लेड या लैमिना, वर्ड यूज करते हैं मीजोपोडियम। और ये वाला लीफ अपेक्स, वर्ड यूज करते हैं एपोपोडियम। और ये वाला जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है पेटियोल। और ये जो मैंने दो स्ट्रक्चर शो किए हैं इनके लिए वर्ड यूज किया जाता है स्टिप्यूल। सो ध्यान दीजिएगा, आपके पास क्या क्या स्ट्रक्चर हैं लीफ। A typical leaf is differentiated into 4 parts. Basal part which connect it with main axis, which it called leaf base or hypopodium. Its function is connection या एक मतलब ना रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है इसकी मेन एक्सिस के साथ। सेकंड नंबर देखिएगा, ए सिलेंड्रिकल फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर इट कॉल्ड पेटियोल। तो इसकी डेफिनेशन क्या दोगे? पार्ट ऑफ लीफ वेयर लीफ ब्लेड और लीफ लैमिना इज एब्सेंट इज कॉल्ड पेटियोल। इफ पेटियोल इज प्रेजेंट देन लीफ इज कॉल्ड स्टॉक्ड लीफ। कौन सी? STALK, स्टॉक्ड लीफ। और इफ it is absent then leaf is sessile leaf। इसके बेस पे आपके पास लीफ दो टाइप की होगी। इफ पेटियोल इज प्रेजेंट देन लीफ इज कॉल्ड स्टॉक्ड लीफ एंड इफ इट इज एब्सेंट देन लीफ इज कॉल्ड sessile leaf। इट्स मेन फंक्शन, इट एक्ट एज फ्लोटर। ये लीफ को इस तरीके से फ्लोटिंग कराता है जिससे इसको फ्रेश एयर अवेलेबल हो जाती है। सो इट एक्ट एज फ्लोटर and it helpful for in thermoregulation and it provide fresh air to leaf surface। इससे क्या होगा? ऐसे हिलेगा तो वाटर लॉस होगा, आई मीन एयर में जाएगा तो कूलिंग इफेक्ट होगा, तो सरफेस का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन हो जाएगा। लीफ सरफेस के टेम्परेचर को डिक्रीज करना इसका फंक्शन हो गया। और सेकेंडरीली फ्लोटिंग होगी तो एयर मूव करेगी और फ्रेश एयर इसके कांटेक्ट में आ जाएगी, जिससे गैसेस एक्सचेंज जो है वो कंटिन्यूअस होता रहे। तो इसके दो फंक्शन हो गए। फिर थर्ड कंडीशन आती है लीफ ब्लेड और मीजोपोडियम या लीफ लैमिना भी बोल सकते हो। फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट ऑफ लीफ,
वेयर मिड रिब एंड लेटरल वेन्स आर प्रेजेंट, यहां पर वेन प्रेजेंट होंगी और मिड रिब प्रेजेंट होगी, इसके लिए वर्ड यूज करेंगे हम लोग लीफ ब्लेड और मीजोपोडियम। नेक्स्ट देखिएगा अगला, लीफ अपेक्स और एपोपोडियम। टर्मिनल एंड ऑफ लीफ वेयर एंडिंग ऑफ मिड रिब इज प्रेजेंट, इट कॉल्ड एपोपोडियम और लीफ अपेक्स। तो ये था हमारे पास लीफ के पार्ट्स, कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ बेस। मॉडिफिकेशन पहला है आपके पास लीफ बेस। इफ इट इज swollen then it called pulvinous. It is characteristic feature of legume plant. लेग्यूम प्लांट्स में क्या कंडीशन होती है, ये यहां से इस तरीके से और ऐसे स्वोलन होता है और फिर उसके बाद में ये सरफेस के इसके साथ अटैच होता है। सो इट कॉल्ड पल्वाइनस। इन माइमोसा प्यूडिका टेस्मिनोट प्लांट के बारे में आप लोग दोस्तों जानते हो, उसमें जैसे हम टच करते हैं लीफ विल्ट हो जाती हैं, वो इसी की वजह से होती है। यहाँ पे सेल्स का अरेंजमेंट कुछ डिफर टाइप होता है जिसकी वजह से विल्टिंग जो है देखने को मिलती है। तो ये था हमारे पास मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ बेस। इफ इट इज swollen then it called pulvinous and pulvinous is the characteristic feature of legume plants. इन legume plants ऐसा हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, हम लीफ ब्लेड की बात करते हैं। इसके बेस पे हमने लीफ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सेसाई लीफ और जो है दूसरे नंबर पे आपके पास क्या थी, सेसाई लीफ एंड दूसरी थी स्टॉक्ड लीफ। सो सेकंड मॉडिफिकेशन भी इसी के साथ देख लेते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ पेटियोल। इसका एक ही है, याद रखना आपको, फिल्लोड, PHYLLODE, फिल्लोड। व्हेन petiole is modified into leaf like structure and becomes photosynthetic then it called phylloid। तो कैसा हो जाएगा, ये आपके पास लीफ बेस था, इसकी कंडीशन आ जानी है कुछ इस तरीके से, ये मेन एक्सिस और ये लीफ का ये वाला पार्ट और ये कुछ इस तरीके से हो गया और आगे का पार्ट ऐसे हो गया, इस पे स्मॉल लीव्स लगी हुई, ये कंडीशन। ये फोटोसिंथेटिक पार्ट है, ये इसके पीटियोल को रिप्रेजेंट करता है और इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं फिल्लोड। इट अकर्स इन ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, ACCIA, अकेशिया, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, उसमें फिल्लोड। तो दोस्तों तीन चीजें हैं आपके पास, फाइलोक्लेड, क्लेडोड एंड फिल्लोड। फाइलोक्लेड मॉडिफिकेशन ऑफ होल स्टेम, क्लेडोड मॉडिफिकेशन ऑफ 1 or 2 nodes, internodes, and phylloid modification of petiole. All are photosynthetic, green colored, flat structure. Because in Australian acacia leaves are short lived, after some time they deattached, ये नीचे गिर जाती हैं। अब इसमें फोटोसिंथेसिस का फंक्शन यही करेगा, सो हम लोग इसको देते हैं फिल्लोड। नेक्स्ट देखिएगा, अगला पॉइंट आता हमारा, अब हमारे पास आती है लीफ लैमिना या लीफ ब्लेड। और अकॉर्डिंग टू लीफ ब्लेड
हमने डेफिनेशन क्या दी, ए पार्ट ऑफ लीफ वेयर वेन्स एंड मिडिल रिब आर प्रेजेंट। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास यहां पर वेनेशन, VENATIO, वेनेशन। क्या कंडीशन है, ये आपके पास थी लीफ और इस लीफ में ये हो गई आपके पास मिडिल वेन और इससे निकली लेटरल वेन्स, ये लेटरल वेन्स। अब देखिएगा इन वेन का, लेटरल वेन का अरेंजमेंट किस टाइप का है, इस प्लांट में लेटरल वेन किस तरीके से अरेंज होती हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ड यूज करते हैं वेनेशन। सो डेफिनेशन, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन लीफ लैमिना इज कॉल्ड वेनेशन। ये डेफिनेशन होगी। इट आर ऑफ टू टाइप, फर्स्ट है आपके पास रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन। इसमें क्या होगा, ये जो सेकेंडरी और टर्सरी वेन्स हैं ये ऐसे इस तरीके से अराइज हुई तो ये एक दूसरे को क्रॉस कर जाती, इस तरीके से एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी और इससे क्या होगा, इनकी क्रॉस से यहाँ एक नेट जैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी ऐसे। इसके लिए हम लोगों ने वर्ड यूज किया रेटिकुलेट वेनेशन। व्हेन सेकेंडरी एंड टर्सरी वेन्स क्रॉस ईच अदर एंड दे फॉर्म ए नेट लाइक स्ट्रक्चर, देन इट कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन। इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइकोट लीफ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकोट लीफ। सेकंड नंबर देखिएगा पैरेलल वेनेशन, पैरेलल वेनेशन। When secondary veins are parallelly arranged to each other, never cross, then it called parallel venation. आपके पास आप कभी बनाना की लीफ को देखिएगा, इतनी बड़ी सी होती है, ये मिड रिब होती है और ये वेन्स ऐसे पैरेलली अरेंज्ड होती हैं, ये क्रॉस कभी नहीं करेंगी एक दूसरे को। सो इसके लिए हम लोगों ने वर्ड यूज किया पैरेलल वेनेशन। एग्जाम्पल है आपके पास इसका मोनोकोट्स, तो पैरेलल वेनेशन हो गया मोनोकोट्स और रेटिकुलेट वेनेशन हो गया आपके पास डाइकोट लीव्स। इसके बाद कुछ और होते हैं, मल्टीकोस्टेट, एक नेम और आता है मल्टीकोस्टेट वेनेशन। हालांकि एनसीईआरटी इसके बारे में कुछ नहीं कहता, फिर भी कई बार पूछ लिया जाता है तो ध्यान रखना आपको जरूरी है। मल्टीकोस्टेट वेनेशन, मल्टीकोस्टेट वेनेशन। देखिए आप कभी बेर जो होता है ना, मतलब जो पाम होता है उसके बेर के बीज को देखना, सॉरी लीफ को देखना, झाड़ी जिसको अपन बोलते हैं, इसमें क्या होता है मिड रिब प्रेजेंट नहीं होती और मिड रिब का जो है वो डिवीजन हो जाता है और इस तरीके से स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं ऐसे। व्हेन मिड रिब ब्रांच्ड ऑन अपेक्स ऑफ पेटियोल, ये इस पेटियोल के अपेक्स से मिड रिब की ब्रांचिंग हो जाती है या डिवाइड्स इन मैनी लेटरल ब्रांचेस, देन इट कॉल्ड मल्टीकोस्टेट। तो यहां पे खूब सारी निकल जाती है, मल्टीकोस्टेट वेनेशन के नेम से जाना जाता है। ये भी फिर आगे दो टाइप का हो जाता है, हालांकि आपके काम का नहीं है। लास्ट में सारी वेन्स फ्यूज हो जाएं तो मल्टीकोस्टेट कन्वर्जेंट, और सारी की सारी डिफ्यूज रहे तो मल्टीकोस्टेट डाइवर्जेंट। जैसे कैस्टर लीफ में देखना, आप फैन पाम में देखना, यहां पर एक आपको डार्क कलर की व्हाइट स्ट्रक्चर दिखाई देगी, एक वेन इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, एक इधर, एक इधर, एक। तो सारी वेन्स आपस में फ्यूज नहीं होती एपिकल रीजन में, उनको अपन बोलते हैं मल्टीकोस्टेट डाइवर्जेंट। इफ दे आर फ्यूज्ड ऑन एपिकल रीजन देन कॉल्ड कन्वर्जेंट। ये हो गया हमारे पास वेनेशन। आफ्टर देन नेक्स्ट आता है आपके पास अगला फाइलोटैक्सी।
फाइलोटैक्सी। मैनर ऑफ लीफ ऑन एक्सिस इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी। मीन्स स्टेम में लीव्स का अरेंजमेंट कैसा है या ओरिजिन कैसे हुआ है। इन जनरल आपने देखा होगा, या तो लीफ की ये कंडीशन होती है, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड राइट, थर्ड लेफ्ट एंड फोर्थ राइट। सो लेफ्ट राइट ऑलवेज ये। या सेकंड कंडीशन आपको इस तरीके से मिलती है, ये कंडीशन। या फिर थर्ड कंडीशन आपको ये मिलनी है, इस तरीके से। इस तरीके की कंडीशन। तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए हमने वर्ड यूज किया अल्टरनेट। इसके लिए हमने वर्ड यूज किया अपोजिट। एंड इसके लिए WHORLED, वर्ल्ड या साइक्लिक। सो लीव्स आर अरेंज ऑन मैन एक्सिस इन 3 ways या 3 form। फर्स्ट नेम आता है आपके पास अल्टरनेट, व्हेन ईच नोड possesses सिंगल लीफ। नेक्स्ट लीफ इज अपोजिट टू अर्लियर, देन इट कॉल्ड अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। ध्यान दीजिएगा, बड़ा सिंपल सा है, एक बार लेफ्ट एक बार राइट, एक बार लेफ्ट एक बार राइट, एक बार लेफ्ट एक बार राइट। सो इसके लिए हमारे पास डेफिनेशन आती है अल्टरनेट। वन नोड possesses single leaf। second point, it arise alternately left and right। एग्जाम्पल याद रखना बेहद जरूरी है, और ये एग्जाम्पल है इसके आपके पास सनफ्लावर एंड मस्टर्ड। ये 2 एग्जाम्पल आपको अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अच्छी तरह से याद रखने हैं, तो हमारा यहां आके काम पूरा होता है इसका। सेकंड नंबर आता है अगला अपोजिट। डेफिनेशन क्या दोगे? Opposite, when 2 leaf arise, always और लगाओ, when always 2 leaves are arise from a node। ये लीजिएगा अपोजिट। They are also 2 type। फर्स्ट है सुपरपोज्ड एंड सेकंड है DCUSSAT। फर्स्ट देखिएगा सुपरपोज्ड, व्हेन ऑल लीव्स आर अरेंज्ड इन सेम प्लेन। कैसे? जैसे ये आपके पास एक ब्रांच थी, इस पे इस तरीके से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस तरीके से लगी हुई है कंटिन्यूअसली, देन इट कॉल्ड सुपरपोज्ड। एग्जाम्पल गुआवा, कभी भी देखिएगा आप गुआवा जो होता है उसके अंदर ये कंडीशन देखने को मिल जाती है। सेकंड आता है डिक्यूसेट, क्रॉस्ड होती है। एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस, आप कभी देखना फर्स्ट नोड की लीफ इस तरीके से, सेकंड नोड की लीफ इस तरीके से, थर्ड की फिर इस तरीके से, फोर्थ की फिर इस तरीके से। आई मीन कैसे शो करेंगे हम इसको, थोड़ा सा
फर्स्ट टाइम ये आपके पास एक्सिस था, फर्स्ट लीफ ये और सेकंड ये अपोजिट। अब इधर वाली यहां से ओरिजिनेट होगी, इसको ऐसे कवर करेगी और इसकी पीछे की तरफ वो दूसरे वाली ये ऐसे रहेगी इधर। अगली फिर वापस इसी वे में आ जाएंगी। तो फर्स्ट ये वाली, सेकंड इसके राइट एंगल पे ये वाली। तो हर बार ये इस तरीके से, टू इस तरीके से, टू इस तरीके से अरेंज होंगी। तो इसको हम बोलते हैं डीक्यू सेट। और एग्जाम्पल है इसका कैलोट्रोपिस, आंख जिसको आप बोलते हैं ना, आंकड़ा जानते होंगे, लोकल लैंग्वेज में आंख बोलते हैं, आंख, उसमें ये कंडीशन मिल जाती। और लास्ट आता हमारे पास वर्ल्ड। व्हेन ए सिंगल नोड possesses more than 2 leaves या more than 2 leaves are arise from a node, then it called world. एग्जाम्पल एल्स्टोनिया, जानते होंगे आप लोग। तो थर्ड कंडीशन आपके पास आ गई, ये लीजिएगा। थर्ड है वर्ल्ड। व्हेन more than 2 leaves are arise from a node. एग्जाम्पल है एल्स्टोनिया। तो दोस्तों ये बात आपको याद रखनी। सो अकॉर्डिंग टू फाइलोटैक्सी, leaves are arranged in 3 manner. First, when a node possesses single leaf, then it called alternate. First left and second right. Examples थे आपके पास इसके sunflower and mustard. Second is opposite, when 2 leaves are present on a node. There are 2 types. If all leaves are arranged in same plane, then superposed opposite, example guava. And if first whorl is arranged to next on right angle, then it called decussate, example calotropis. फिर थर्ड कंडीशन थी हमारे पास, थर्ड जो टाइप था फाइलोटैक्सी का, वर्ल्ड। When more than 2 leaves arise from a node, then it called world. वर्ल्ड बनाता है एक पूरा वर्ल्ड। एग्जाम्पल था आपके पास एल्स्टोनिया। तो दोस्तों ये था हमारे पास आज का लीफ का मैटर। अभी हमारी इसकी बात बाकी है मॉडिफिकेशंस की एंड टाइप्स ऑफ लीव्स की। तो मिलते हैं कल दोबारा इसी टाइम पे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।